अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और डेटाबेस के अंदर हम इसे कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर एंड मोर रिलायबल डाटा बेस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस के अंदर कोई भी डाटा, किसी भी डाटा को अगर हम ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं किसी अच्छे वे में, तो हम जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। हमारे पास जितना भी डाटा एग्जिस्ट कर रहा होगा उसे हम अगर किसी अच्छे वे में ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो उसे हम नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे अच्छे अंदाज में। नॉर्मलाइजेशन जो है वो हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो डुप्लीकेशंस हैं इनको रिमूव करने के लिए जो होगी, हम जो जितना भी डाटाबेस बनाएंगे उसके अंदर जितनी भी डुप्लीकेशंस होंगी अगर हम उनको रिमूव करना चाहते हैं तो हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत सारे सूटेबल रिलेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। इसकी टाइप्स कितनी हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स की नेम्स कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इनके क्या काम है। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है 1NF, सेकंड पे हमारे पास आ जाता है 2NF और थर्ड पर हमारे पास आ जाता है 3NF। ये तो इसके टाइप्स हैं। वैसे तो इसके टाइप्स हमारे पास 1 से 5NF तक भी हैं, लेकिन जो हम इस वीडियो में रीड करेंगे वो होंगी सिर्फ थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म तक, 3NF तक। सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में कि फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म है क्या। तो चलिए हम मूव करते हैं फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जानिब। फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है, इफ़ इट कंटेन एन एटॉमिक लेवल एन एटॉमिक वैल्यू, हमारा जो डाटा है वो फर्स्ट NF तब ही होगा अगर इसके अंदर एटॉमिक वैल्यू मौजूद होगी। अब ये एटॉमिक वैल्यू है क्या? एटॉमिक वैल्यू ऐसी वैल्यू जो किसी भी वैल्यू पर डिवाइड ना हो, ऐसी वैल्यू जिसको हम डिवाइड ना कर सकें वो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आएगी। ऐसी वैल्यू जो ज़्यादा, अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारा सेकंड काम ये होगा कि जो वैल्यूज़ हमारे पास कम्बिनेशन फॉर्म में होंगी, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में जितनी वैल्यूज़ हमारे पास कम्बिनेशन फॉर्म में मौजूद होंगी उनको हम फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में से रिमूव करेंगे। उनको रिमूव करने के बाद ही हमारे पास जो है डाटा फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आएगा विदाउट कम्बिनेशन फॉर्म। तो ये तो हमारे पास है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकंड हम रिमूव करते हैं 2NF सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जानिब। सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमारे पास है क्या, तो चलिए हम इसको रीड करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमारे पास डाटा जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाला ही होगा। जो हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डाटा है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाला भी होगा। इसमें हम ये करते हैं कि जितने भी हमारे पास टेबल्स होते हैं, जो हमारे पास टेबल, जितने भी हमारे पास टेबल एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो फंक्शनली तौर पर डिपेंड करेंगे। इसके अलावा किसी भी चीज़ पर ये टेबल्स डिपेंड नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे पास प्राइमरी की है या हमारे पास सेकेंडरी कीज़ हैं। जितनी भी हमारे पास ये टेबल्स हैं ये फंक्शनली तौर पर डिपेंड करेंगे और इसके अलावा हम इसमें कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करवाएंगे। तो ये तो हमारे पास है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म अब हमारे पास क्या है उसको हम रीड करके देखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं। जो हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो हमारे पास तब ही एग्जिस्ट करेगी अगर उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं या उसका डाटा है जो हमारे पास होगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म वाला। अगर हमारे पास डाटा सेकंड नॉर्मल फॉर्म वाला एग्जिस्ट कर रहा होगा तो तब ही हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वैल्यूज़ को चेंज कर सकेंगे। मतलब ये फर्स्ट NF के बाद सेकंड NF, अगर सेकंड NF में हमारे पास डाटा नहीं है तो हम थर्ड NF को राइट डाटा फ्रॉम नहीं कर सकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाटा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में राइट आए तो सबसे पहले हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के डाटा को, उनके टेबल्स को राइट हम एग्जिस्ट करवाएंगे। उनके अंदर जितना भी डाटा होगा वो हम उनके अंदर पहले पुट कराएंगे, फिर उसके बाद हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम किस लिए यूज़ करते हैं, जितनी भी आल डुप्लीकेशंस डाटा होता है, जितना भी हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर डाटा मौजूद होगा इन डुप्लीकेशन फॉर्म में, उसको हम रिमूव करने के लिए जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। अगर हमारा डाटा जो इसके अंदर
कोई भी डिपेंडेंटली नहीं है तो वो डेटाबेस हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कोई भी डाटा हमारा डिपेंड नहीं है तो हम उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है हमारी नॉर्मलाइजेशन और उसका प्रोसेस और उसकी टाइप्स जो हमने रीड की हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो मुख्तसर सा मैं आपको बताती चलूँ नॉर्मलाइजेशन है क्या। किसी भी अगर हम अपने डाटा के अंदर हम अपने डाटा के अंदर जो डाटाबेस के अंदर हमारा डाटा है उसको हम अच्छे वे में ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। जो उसकी टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप्स में हम जो है एटॉमिक वैल्यू यूज़ करेंगे। एटॉमिक वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो कि किसी डिवाइड ना हो सके। उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड वैल्यू जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है उसको हम तभी एग्जिस्ट करा सकेंगे अगर हमारे पास डाटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाला हो। सेकंड के बाद थर्ड है, थर्ड में भी हम तभी अपनी डाटा को एग्जिस्ट करवा सकेंगे अगर हमारे पास डाटा सेकंड नॉर्मल फॉर्म वाला हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।